वेलकम बैक टू दिस चैनल द अवेकन बॉय। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी हाँ, बुद्ध की कहानियाँ मैं आपके लिए लाता हूँ और आपको आज के जीवन में कैसे जीना चाहिए उसकी कुछ सलाह देता हूँ। जी हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज की बुद्ध की कहानी। एक बार बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति वहां आता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें हमेशा दुख क्यों देता है? उस पर बुद्ध बड़ी शांति से उत्तर देते हैं कि अगर तुम सुखी हो तो अपने आप को कारण समझना, और अगर तुम दुखी हो तो भी अपने आप को ही कारण समझना, क्योंकि अपने आप से बाहर कहीं कारण खोजोगे तो धोखे में फंस जाओगे। तुम्हें कारण तो कहीं नहीं मिलेगा परंतु तुम्हारा दुख जरूर बढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति ने सभी कारणों को अपने अंदर देख लिया है वह इस जीवन को पूरी पूर्णता के साथ जी सकता है, क्योंकि अब ये उसकी हाथ की बात है कि वो दुखी होना चाहता है कि सुखी। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहा था और अचानक से वो ये सब बात सुनकर चौंकता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई और व्यक्ति हमें दुख नहीं पहुंचा सकता? इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम खुद ही अपने जीवन में दुख पैदा करते हैं। भला कोई खुद ही अपने आप को दुखी क्यों करेगा? ऐसा कैसे संभव है? बुद्ध कहते हैं, दुख कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर ही पैदा होता है। यह व्यक्ति की नासमझी है कि वह सोचता है कि उसकी प्रेमिका ने उसे दुख दिया है, उसके संबंधियों ने उसे दुख दिया है। दुख एक ऐसा बीज है जिसे हम जानबूझकर बोते हैं और जब वह पेड़ बन जाता है तो उसे देखकर रोते हैं। बुद्ध कहते हैं, हमें कोई दूसरा व्यक्ति दुख नहीं देता, हमें हमारी इच्छाएं हमें दुख देती है, जिन्हें हम दूसरों से जोड़ देते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, कृपा कर विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, हमारी गलत आकांक्षाएं ही हमारे दुखों का कारण है, जो हमारे भीतर पैदा होती है, जिन्हें हम खुद पैदा करते हैं। जब हम सामने वाले को देखकर अपने भीतर यह इच्छा पैदा करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें प्रेम करे, हमारा सम्मान करे, तभी हम अपने भीतर दुख का एक बीज बो देते हैं, क्योंकि सामने वाला क्या करेगा यह तो उसके हाथ में है। उसने तुम्हें खुश करने का ठेका थोड़ी ले रखा है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, हम उन्हें कैसे समझाएं कि हम उनका भला सोचते हैं? बुद्ध कहते हैं, यही तो समस्या है। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारी भावनाओं को समझे, मगर सच्चाई तो यह है हम खुद ही आज तक अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाए, अपने आप को नहीं समझ पाए हैं। जीवन में कोई और हमें समझे या हमें जानने का प्रयास करे, इस बात से 1000 गुना ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम खुद अपने आप को जाने। हमारी आकांक्षाएं जीवन भर हमें दुख देती रहेगी यदि हम उन्हें दूसरों से जोड़ते रहेंगे और यह सोचते रहेंगे कि कोई और हमें प्रेम करे, हमारा सम्मान करे, हमारी परवाह करे। जीवन से यदि दुख को खत्म करना चाहते हो तो गलत आकांक्षाओं को खत्म कर दो। यह उम्मीद छोड़ दो कि अगर तुम किसी अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो तो कोई और आएगा और तुम्हें रोशनी दिखाएगा। यदि कोई आता है तो उसका सम्मान करो, परंतु किसी के इंतजार में बैठे मत रहो, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, यानी हमारी सारी आकांक्षाएं हमारे दुखों का कारण है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, सभी आकांक्षाएं गलत नहीं होती। यदि तुम खुद से कोई आकांक्षा रखते हो और तुम उसके काबिल हो तो यह आकांक्षा सही है। यह आकांक्षा तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है और तुम अपने व्यवहार को सुधारने की आकांक्षा रखते हो तो यह आकांक्षा भविष्य में तुम्हें सुख देगी। हमारी आकांक्षाएं एक बीज की तरह होती है जिन्हें हम जानबूझकर अपने जीवन में बोते हैं और भविष्य में जब वह बीज पेड़ बन जाते हैं तो हम उनके फल खाते हैं। पर अपने अलावा किसी और से कोई आकांक्षा मत रखो। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम बहुत औरों से एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं जिससे हमें बहुत सारा दुख
झेलना पड़ता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं आकांक्षाएं सिर्फ खुद से रखिए, एक्सपेक्टेशन खुद से रखिए, और तभी आप दुखों से मुक्त हो सकोगे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और इस स्टोरी को अपने परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा एक बुद्ध की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और देखते रहिए द अवेकन बॉय।